हेलो एवरीवन। देखिए, भारतीय इतिहास में मुगलों का इतिहास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुगल लंबे समय तक भारत में शासन किए। और उसमें देखिए क्या है कि जो मुगल शासन किए उसमें आपका ये महत्वपूर्ण शासक हैं। और इनके समय में जो पुस्तक लिखा गया है, जिनका आत्मकथा या जीवनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को हम समझने वाले हैं। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, उसके बाद उसका बेटा फिर अकबर, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, और फिर जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब आता है। तो इनके जीवनी से क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा किसने लिखा, हुमायूं नामा किसने लिखा, अकबर नामा किसने लिखा, जहांगीर नामा किसने लिखा, शाहजहां नामा किसने लिखा, आलमगीर नामा किसने लिखा। इसी को समझने वाले हैं। तो पहले समझना है कि आत्मकथा क्या होता है और जीवनी क्या होता है। आत्मकथा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब कि अगर हम अपने बारे में खुद पुस्तक लिख रहे हैं, अपने जीवनी को खुद से लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। जबकि हमारे कहानी के बारे में कोई दूसरा कोई लिखता है, तो उस पुस्तक को बोला जाए कि हमारा जीवनी, हमारा क्या है, बायोग्राफी है। तो देखिए, अगर क्या है कि बाबर की बात करते हैं, बाबर ने अपना जीवनी खुद लिखा, तो बाबर के द्वारा लिखे गए पुस्तक को बोलेंगे बाबर की आत्मकथा या बाबर की ऑटोबायोग्राफी। वहीं अगर बात करते हैं अकबर की, तो अकबर ने अपने बारे में खुद से नहीं लिखा, बल्कि इसके बारे में दूसरा कोई लिखा, इसके जीवनी के बारे में क्या क्या इस समय घटना घटा, तो उसको बोलते हैं जीवनी या बायोग्राफी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बाबर की। देखिए, ये अगर डेट याद करना है तो याद कर भी सकते हैं, मोटा मोटी, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बाबर का शासनकाल रहा है 1526 से 1530 तक। बाबर भारत के बाहर था, या आपका आज की डेट में उज्बेकिस्तान जो होता है, उस एरिया से भारत पर आक्रमण किया था। तो यह टर्क मुल्क था। तो बाबर ने अपने बारे में लिखा एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। इसी को बोला जाता है तुजुक के बाबरी। क्या बोला जाता है? तुजुक के बाबरी या बाबरनामा। और इस पुस्तक को खुद बाबर ने लिखा था। मतलब क्या है कि बाबर का यह आत्मकथा है, तुजुक के बाबरी या बाबरनामा। तो बाबर जो है ये आया था आपका उज्बेकिस्तान के एरिया से, और वहां पर क्या है कि टर्क मुल्क के लोग ज्यादा रहते थे। तो इसने क्या किया कि तुर्की भाषा में इस पुस्तक को लिखा था, जिसको चगतई भाषा ही बोलते हैं। तुर्की भाषा को क्या बोलते हैं? चगतई भाषा ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया है कि बाबर नाम या तुझे के बाबरी जो कि बाबर ने लिखा था, मूलतः किस भाषा में था? तो एक क्या था? तुर्की या चगतई भाषा में। बाद में क्या किया गया कि अबुल फजल द्वारा इसको फारसी में अनुवाद किया गया। देखिए, समझिए क्या है, बाबर शुरू में जब आया तो तुर्क मूल से आया था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ मुगल काल में जो उसका राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर फारसी भाषा को अपना लिया गया। तो बाद में जितना भी पुस्तक और लिखा जाएगा ना, सब किस में लिखा जाएगा? फारसी में। लेकिन यह पुस्तक फारसी में नहीं लिखा गया था, बल्कि तुर्की या चगताई भाषा में लिखा गया था। चलिए, हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं शासन में आता है। तो हुमायूं जब शासन में आता है तो यह 1530 से 1556 तक भारत पर शासन करता है। हालांकि इसका शासनकाल लंबा समय तक भारत पर नहीं रहा, क्योंकि शेर शाह द्वारा हरा दिया जाता है, तो भारत से फिर बाहर चले जाता है। फिर बीच में क्या होता है कि 1555 में इंडिया पर आक्रमण करता है, फिर जीतता है, दोबारा शासन बनता है। तो इसको अपने बारे में लिखने का ज़्यादा समय नहीं मिला, और इसका मृत्यु हो गया 1556 के आसपास में। उसके बाद उसका बेटा अकबर बनता है शासक। तो अकबर क्या बोलता है कि हमारे पापा के बारे में कोई अगर जानकार है तो उनके बारे में कोई लिख सकता है। तू अपने फुआ को बोला। अकबर किसको बोला? फुआ का। फुआ का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। क्या है फुआ, तू तो पापा के साथ समय बितेली है, तो तोरा तो पता हो तो कि पापा के समय में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे संघर्ष किए और कैसा कैसा घटना उनके समय में घटा। तो फिर गुलबदन बेगम क्या की, हुमायूं के बारे में जो भी था उसके बारे में लिखी हुमायूं नामा के नाम से। तो क्वेश्चन पूछेगा, हुमायूं का जीवनी किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। और इस पुस्तक का क्या नाम था? हुमायूं नामा। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब आ जाते हैं अकबर की बात करते हैं। अकबर जब शासन कर रहा था, तो अकबर क्या किया, बोला कि हम जब जिंदा हैं तब वहीं हमारे समय में लिखना लोग शुरू कर दीजिए। तो अपने दरबार के एक इतिहासकार जो विद्वान था, जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल को ही जिम्मेवारी सौंपा कि आप हमारे बारे में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया, उस पुस्तक का नाम रखा गया अकबरनामा। इसी को बोलते हैं आईन अकबरी। हालांकि देखिए, अकबरनामा के अंदर में ही क्या एक चैप्टर है जिसको आईन अकबरी कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग दे देता है। तो याद रखिए, अकबरनामा या आईन अकबरी, ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। तो अकबर के जो जीवनी है किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किस नाम से? अकबरनामा या आईन अकबरी नाम से लिखा। अब क्या है कि अकबर के बाद जो है शासन में आता है जहांगीर।
और जहांगीर दूसरे से लिखवाने के लिए नहीं बोलता है, खुद क्या करता है, अपने बाबर के जैसा पुस्तक लिखना शुरू करता है अपने बारे में। तो मतलब बाबर और जहांगीर दोनों ने खुद से अपना जीवनी लिखा है, इसी को बोलते हैं कि अपना आत्मकथा लिखा है। तो जहांगीर बाबू जो पुस्तक लिखा उसका नाम है जहांगीरनामा, इसी को बोलते हैं तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी। तो किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। तब इस पुस्तक को पूरा करता है कौन? तो मौतबिंद खां और मोहम्मद हादी। कई जगह ऑप्शन में आपको मौतबिंद खां रहेगा और कई जगह मोहम्मद हादी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा या तुजुक ए जहांगीरी लिखा, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय किसे है? तो मौतबिंद खां या मोहम्मद हादी को। अब इसके बाद क्या होता है, जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठता है और शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, इसका नाम आप जरूर जानते होंगे। इसका जीवनी जो है लिखा इनायत खां। किसने लिखा? इनायत खां नामक विद्वान ने शाहजहांनामा के नाम से। किससे? शाहजहांनामा के नाम से। एक चीज ध्यान देखिए, जिसका जीवनी है ना उसी में बस नामा लगा दिया है। तो शाहजहांनामा के नाम से इनायत खां ने शाहजहां के जीवनी लिखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शाहजहांनामा किसने लिखा? इनायत खां ने लिखा। अब इसके बाद शासक बनता है औरंगजेब। औरंगजेब का जो जीवनी लिखा है उसका नाम है मिर्जा मुहम्मद काजिम। तो इस इतिहासकार ने औरंगजेब का जीवनी लिखा है और उस पुस्तक का नाम औरंगजेब नामा नहीं रखा है, क्या रखा है? आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा क्यों रखा है? आलमगीर चूंकि औरंगजेब का बचपन का नाम था। आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का बचपन का नाम था, इसीलिए इसको आलमगीरनामा हो गया। मतलब नामा का मतलब क्या हो गया? कहानी है। आलमगीर की कहानी, शाहजहां की कहानी, जहांगीर की कहानी, अकबर की कहानी, हुमायूं की कहानी, बाबर की कहानी, इस तरह से हो गया। तो यह जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए।